दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का जो आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट होता है और उसके अंदर आपको ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसी को आप डिस्पैच कैसे करेंगे उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो मेरा सेलर अकाउंट है ये यूएस का है, यानी यूएस के अंदर भी मैंने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। और इसी के अंदर यूएस के अंदर जब आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 3 कंट्री के अंदर आपका सेलर अकाउंट क्रिएट होता है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट का, सेकंड नंबर कनाडा और थर्ड नंबर पे होता है मैक्सिको। तो इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर जो है आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। और इसके जो स्टार्टिंग के भी 3 महीने मेरे को फ्री है, इसमें से अप्रॉक्स 1 महीना कंप्लीट हो गया, ये सेकंड मंथ चल रहा है मेरे इसका सेलर अकाउंट का। तो इसमें उसके बाद में जो है मंथली इसके चार्जेस होते हैं अप्रॉक्स $40 मुझे इसके पे करने होंगे। तो यहाँ पर अब अमेरिका का जो है, अभी ये ऑर्डर मैं आपको दिखा दूँ तो ये ओपन ऑर्डर जो होता है ये यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का ऑर्डर है। तो जब मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये ओपन ऑर्डर देखेंगे यूनाइटेड स्टेट का है। और यहाँ पर मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर आज मॉर्निंग के अंदर मुझे रिसीव हुआ था। और हालांकि ये मेरा सेकंड ऑर्डर है, इससे पहले भी मेरे को एक ऑर्डर रिसीव हुआ था और उस टाइम मैंने आपको वो ऑर्डर के बारे में बताया भी था। तो ये वाला जो है इसको डिस्पैच आप कैसे करेंगे, इसी चीज़ का ये सेकंड ऑर्डर है। और यहाँ पर जब अभी आपको ऑर्डर रिसीव होता है और जब तक आप इसको शेड्यूल नहीं करते हैं तो आप देखेंगे अनशिप के अंदर ये है। और यहाँ पर शेड्यूल करने के लिए आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो होता है बाय शिपिंग का और सेकंड नंबर का होता है कंफर्म शिपमेंट का। तो यहाँ पर अगर बाय शिपिंग का मतलब होता है कि आप अमेजोन के थ्रू, यानी कोई ईजी शिप होती है उसके थ्रू आप अपनी जो शिपिंग होती है इसके लेबल आपको इसको बाय करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो बाय शिपिंग का, क्योंकि मैंने अपने डायमेंशन इसमें दिया था तो उस डायमेंशन का यहाँ पे अभी शिपिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, शिपिंग लेबल जो होता है। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कंफर्म शिपमेंट। यहाँ पर ये है मेरा सेल्फ शिप होगा ऑर्डर, क्योंकि ये इजी शिप अभी मुझे इसमें मिली नहीं है, तो मैं इसको सेल्फ शिप करूँगा। तो सेल्फ शिप का जो प्रोसेस होता है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कन्फर्म शिपमेंट पे, तो कंफर्म शिपमेंट पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका वो प्रोडक्ट आपको शो होता है कि जो जिस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इसी के अंदर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, ठीक है। और इसमें आपको जो आपका ऑर्डर होता है, अब इसमें कौन सी कोरियर के थ्रू आप इसको शिपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप ये कोरियर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी कोरियर के थ्रू आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो सेलेक्टेड कोरियर की पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलती है। अब इसमें से अगर वो कोरियर लिस्ट आपकी है तो आपको वो सेलेक्ट कर देनी है। अगर इसमें से कोई सी भी वो कोरियर नहीं है तो आपको इसमें अदर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अदर के अंदर उस कोरियर का आपको नेम देना है। नेम देने के साथ ही आपका उसमें ट्रैकिंग आईडी जो नंबर होता है वो आपको इसमें देना होता है। और जैसे आप ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं तो यहाँ पे कन्फर्म शिपमेंट जो होता है ये ऑप्शन इसमें इनेबल जो हो रहा है ये अभी डिसेबल है, जो कि इनेबल हो जाएगा और होने के साथ ही आपका जो ऑर्डर है ये शिप हो जाएगा। अब इसके जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस अब कैसे आप इसको चेक करेंगे, तो इसका क्या होता है कि मैं इसको जब सेल्फ शिप कर रहा हूं तो मेरा जो स्टोर होता है, यानी कि मैं अपना शिप रॉकेट पे जो है इसके थ्रू मेरा ये इस ऑर्डर को मैं डिस्पैच करूंगा। तो यहाँ पर मैं शिप रॉकेट का आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरनेशनल शिपिंग का जो कैलकुलेटर होता है, आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, टूल्स के अंदर होता है रेट कैलकुलेटर और यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग होती है। तो यहाँ से आप अपने शिपिंग के चार्जेस आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो चार्जेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 110086 पर यहाँ पे पिकअप है और पिकअप के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का यह ऑर्डर है। तो यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर इसका वेट कितना है, वेट अप्रॉक्स इसका 650 ग्राम है। अब इसका जो डायमेंशन की बात करूँ, लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी जो मैं बात करूँ 15 सेंटीमीटर है और हाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पर जैसे मैं इसको करता हूँ, अब यहाँ पे होता है कि शिपमेंट किस पर्पज से है आपका, ये सैंपल हो गया या कॉमर्शियल हो गया, कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। गिफ्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सैंपल, मैंने सेलेक्ट किया और मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, तो ये क्या करेगा, जो कोरियर का नेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये शिपमेंट जो आप देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे शिपमेंट आ गया और इसके चार्जेस आप देखेंगे 2000 तक के इसमें चार्जेस लग रहे हैं। तो जैसे अगर आप डायमेंशन चेंज कर देते हैं तो ये शिपमेंट जो चार्जेस होता है वो भी कम इसमें हो जाते हैं। वेट भी अगर आप कम कर देते हैं तो आपका शिपमेंट कम हो जाता है। तो मेरा ये वेट अप्रॉक्स यहाँ पे देखेंगे 650 की जगह अगर मैं 600 कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रोडक्ट 600 ग्राम से बिलो है और डायमेंशन की मैं बात करूँ तो ये 24 सेंटीमीटर का है और ये एग्जैक्ट मैं इसकी बता रहा हूँ। और यहाँ पे हो गया 14 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 9 और अब मैं कर देता हूँ इसको कैलकुलेट।
मैंने केवल 50 ग्राम का वेट और कुछ सेंटीमीटर्स इसमें कम किए हैं, तो आप देखेंगे कि इसके जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। केवल एक मात्र जो होता है 50 ग्राम का मैंने वेट कम किया है, और वेट कम करने के साथ ही सीधा सीधा 2000 से यहाँ पे 1100 रुपये के जो चार्जेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी 1 से 2 सेंटीमीटर का भी अगर आप इसमें चेंजेस होते हैं तो एक्स्ट्रा कभी भी डायमेंशन अगर आप देते हैं तो एग्जैक्ट डायमेंशन आप दें, क्योंकि अगर एक भी थोड़ा एक्स्ट्रा अगर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो जो एग्जैक्ट उसका डायमेंशन होता है, जो वेट होता है, वही आप इसमें यहाँ पे एंटर करें, ताकि उसकी जो कैलकुलेट होती है, और उसी के साथ आप यहाँ पे क्रिएट शिपमेंट, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट शिपमेंट करूँगा, और क्रिएट शिपमेंट करने पर जो अमेजोन के जो बायर था उसकी डिटेल में यहाँ पे फिलअप करूंगा, और फिलअप करने के साथ ही जो ट्रैकिंग नंबर मेरे को मिल जाएगा, वो ट्रैकिंग नंबर जो मेरा यूएस का जो मेरा ये ऑर्डर है, इसके अंदर ये ट्रैकिंग नंबर और ये कोरियर का जो नेम होता है वो यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के साथ ही जैसे ही मैं इसको कंफर्म शिपमेंट कर दूंगा तो ये जो मेरा ऑर्डर होगा ये शिप में चला जाएगा, यानी शिप हो जाएगा कस्टमर को। तो ये एक प्रोसेस होता है दोस्तों, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने यूएस का जो सेलर अकाउंट आपका होता है, इंडिया से अपने ऑर्डर आप यूएस डिस्पैच कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।